वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी 50 के बारे में, साथ ही इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट आपको बताए जाएंगे, साथ ही इसका ट्रेंड क्या रहने वाला है वो भी आपको बताया जाएगा। स्टॉक मार्केट एजुकेशन, ट्रेडिंग एजुकेशन के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, साथ ही ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। निफ्टी 50 का ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के दिन क्या रहा, आज के दिन काफ़ी बड़ी एक मारूबोजू कैंडल बनाई है इसने, यानी कि मतलब कल के दिन क्या रहा, कल के दिन पूरा का पूरा गैप डाउन ओपनिंग रहा। गैप डाउन ओपनिंग के साथ में काफ़ी बड़ी एक डाउन साइड में एक कैंडल थी, यानी कि काफ़ी बड़ी गैप डाउन रहा। गैप डाउन के साथ में ही पूरा का पूरा एक नेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे दिया। आज के दिन क्या रहा, आज के दिन जो मोमेंटम है वो पूरा का पूरा रिवर्स हो गया, यानी पॉजिटिविटी की तरफ आ गया था। इसे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव क्यों रहा, तो एक लॉजिकली चीज़ अगर देखी जाए तो इसका जो हाई है, ठीक है, यानी इस कैंडल का पिछले दिन का जो हाई रहा है वो, और पिछले दिन की जो उससे पिछले दिन की जो कैंडल है, पूरा इसका गैप फिल करने के लिए ये कैंडल ने पॉजिटिविटी की तरफ बनाया है। हालांकि इतनी जल्दी बना देगा वो किसी को अंदाज़ा नहीं था। हमें लग रहा था कि इसकी जो मतलब जो लो है इसका और ज़्यादा डाउन साइड में और ज़्यादा जाने के चांसेस हैं, तो इस वजह से हमें जो सेलिंग प्रेशर लग रहा था वो सेलिंग प्रेशर 16,800 के नीचे लग रहा था। लेकिन इसने जो ओपनिंग की वो ओपनिंग इसने आज के दिन 16,950 से 60 के आसपास इसने ओपनिंग की थी, ठीक है। लगभग इसकी जो ओपनिंग थी 16,930 या 35 के आसपास ओपनिंग थी। फिर उसके बाद ओपनिंग के बाद में थोड़ा नीचे आया, फिर उसके बाद काफ़ी ऊंचा ऊपर की साइड में गया, लगभग 300 से 350 पॉइंट ऑफ मतलब इसने एक ही कैंडल के हिसाब से नेगेटिविटी से लेके ऊपर की साइड में जो एक वैल्यू अगर देखी जाए तो उस हिसाब से पूरा का पूरा 550 की एक पूरी की पूरी बड़ी कैंडल इसने बनाई है, ठीक है। वो तो चलो एक कैंडल के भी हम मारूबोजू कैंडल है, अगर हो सकता है तो इसका अगर हाई ब्रेक करता है तो कंटिन्यू कैंडल ये बन सकती है। बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के जो लेवल्स हैं, वो लेवल आपको बाय और सेल कहाँ करने हैं। स्विंग ट्रेडिंग का जो लेवल है वो काफ़ी बार यही बन चुका है और यही रहेगा। मतलब अगले दिन कुछ दिन के लिए भी यही है कि 17,400 को ऊपर की साइड में ब्रेक करने पर जो पहला टारगेट होगा वो टारगेट आपका होगा 17,500 का, फिर रहेगा 17,600 का, फिर रहेगा 700 का, फिर रहेगा 800 का, यानी ऐसे ऐसे टारगेट आपको ऊपर की साइड में 100 पॉइंट के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। नीचे की साइड में जो सेलिंग लेवल रहने वाला है वो रहेगा आपका 17,200 का। 17,200 के नीचे की साइड में अगर सेल होता है तो डेफिनेटली आपका जो नीचे की साइड में पहला टारगेट है 17,100 का, फिर रहेगा 17,000 का, यानी कि नीचे की साइड में जो लेवल्स हैं वो लेवल्स आपको 100 पॉइंट के नीचे की साइड में टारगेट आपको रखने हैं। ये तो रही बात स्विंग ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग आपको ऐसे करनी है जिस हिसाब से आपने बाय और सेल किया है वो डिपेंड ऑन कि अगर फर्स्ट टारगेट लेके निकलना चाहते हैं तो लेके निकल सकते हैं, लेकिन आप हमेशा अपना जो एसएल है वो बाइंग पॉइंट पे ही रखिए, जिससे आपको फ़ायदा होता है। फ़ायदा इस भी आप पे होता है कि अगर कोई सडन फॉल नीचे की साइड में अगर गिर भी जाता है तो आपका एसएल, उसका आपका जो कैपिटल है वो उसको बचा लेता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये तो रही स्विंग ट्रेडिंग की बात। अब बात करेंगे हम इंट्राडे में, यानी एक दिन के अंदर अंदर कल के दिन हमें ट्रेडिंग के लेवल्स क्या होंगे और किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए और एसएल और टारगेट कितना रखना चाहिए। निफ्टी 50 का ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे कि थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ। गैप अप ओपनिंग होने के बाद में थोड़ा सा इसने एक लेवल था 17,000 का लेवल था, वहाँ से थोड़ा सा रिवर्स पैटर्न लिया। रिवर्स लेने के बाद में लगभग 107 मतलब मान सकते हैं 100 से 150 पॉइंट नीचे की साइड में आया। फिर वहाँ से एक अच्छा एक पैटर्न बनाया। ये पैटर्न आप देख भी रहे होंगे। ये पैटर्न हम कह सकते हैं इसे इनसाइडर कैंडल होती है, क्योंकि बड़ी ग्रीन कैंडल है और छोटी एक रेड कैंडल है, तो इसे हम इनसाइडर कैंडल कहते हैं। लेकिन ये जो लेवल है फिलहाल के टाइम में, ये जो लेवल हमें दिखाई दे रहा है पुराना वाला, वो लेवल भी हमें ध्यान में रखना है। पुराना वाला जो क्लोजिंग लेवल होता है ना, उस लेवल के आसपास भी हमें ध्यान में रखना है। पुराना क्लोजिंग जो लेवल था वो 17,850 से लेकर 17,860 का लेवल था। वहीं से ही पुराने जो लेवल था उसकी क्लोजिंग से ही यहाँ से रिवर्स लिया है इसने। रिवर्स लेने के बाद अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली 17,000 के ऊपर ही बाय करते हैं। ये चीज़ें हमने अपने क्लाइंट्स को सभी चीज़ें आपको बताई थी। उसके बाद एक तो मतलब पूरा का पूरा, यानी कि एक वन वे में इसने कैंडल, यानी कि कह सकते हैं वन वे इसने एक पॉजिटिव मोमेंटम दी है। कहीं भी इसका नेगेटिव साइन कहीं भी नहीं आया, तो इसे हम वन वे मतलब मोमेंटम कह सकते हैं। इसे प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी भी हम कह सकते हैं।
प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी क्या होता है कि थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर की साइड में करा, फिर थोड़ा सा नीचे की साइड में आता है, फिर थोड़ा सा ऊपर की साइड में करा, फिर नीचे की साइड में आता है, ठीक है, फिर थोड़ा सा अप साइड में मूव किया, फिर थोड़ा सा नीचे की साइड में आता है, फिर मतलब इसे कह सकते हैं हम लोअर हाई लोअर, मतलब हायर हाई लोअर हाई, मतलब इस तरीके की जो स्ट्रैटेजी होती है लोअर हाई और हायर हाई, हायर हाई लोअर हाई, ये स्ट्रैटेजी होती है प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। नीचे की साइड में होती है, नीचे की साइड में जो प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी बनती है इसका होता है लोअर हाई लोअर लो, मतलब इस तरीके की स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। अब हमें जो लेवल ध्यान में रखने हैं, हमें जो लेवल वो कौन से ध्यान में रखने हैं कल के लिए, यानी कि कल की जो स्ट्रैटेजी अगर बाइंग सेलिंग स्ट्रैटेजी बनती है तो हमें मतलब किस तरीके के जो लेवल्स हैं वो ध्यान में रखने हैं। अब थोड़ा सा नीचे की साइड में आ जाते हैं। ऊपर की साइड में तो मैं आपको क्लियर बता ही चुका हूँ कि 17,400 का एक ऐसा लेवल है, इस लेवल को अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपको बाय करना है। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 17,480 का, ठीक है, फिर होगा 560 का, फिर होगा आपका 620 का, यानी इस तरीके से आपको 70 से 80 पॉइंट का टारगेट रखना है। नीचे की साइड में जो सेलिंग लेवल रहेगा आपका वो रहेगा आपका 17,300 का लेवल। 17,300 का लेवल एक ऐसा लेवल है, इस लेवल को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो पहला टारगेट होगा आपका नीचे की साइड में 17,220 या 230 का जो लेवल है वो लेवल आपको रखना है। फिर उसके बाद में जो आपका नीचे की साइड में और ज़्यादा अगर आपको टारगेट रखना है तो नीचे की साइड में 17,160 का टारगेट आप रखेंगे, फिर उसके नीचे आप रखेंगे 17,080 का टारगेट, यानी ऑल ओवर अगर देखा जाए तो 70 से 80 पॉइंट के टारगेट ही आपको रखने हैं। ट्रेड आपको कैसे करना है, मोमेंटम अपसाइड है या डाउन साइड है वो डिपेंड ऑन कि मार्केट कैसा चल रहा है, वो तो डिपेंड ऑन कि अगर आपने टारगेट आप हमेशा छोटा रखिए और ऐसा आप अपने बाइंग पॉइंट पर रखिए जिससे आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। अब बात करेंगे इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ इसका जो ट्रेंड है वो क्या रहने वाला है। इसका जो ट्रेंड है फिलहाल के टाइम में है, जो नॉर्मली चीज़ है वो हिसाब से इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिविटी की तरफ है। हो सकता है कल के दिन क्या हो सकता है, आफ्टरनून के बाद में थोड़ा सा गैप डाउन, मतलब आफ्टरनून के बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, नहीं प्रॉफिट बुकिंग अगर आती भी है थोड़ी बहुत तो उसका अगर लेवल और ज़्यादा अगर ऊपर की साइड में ब्रेक होता है तो और ज़्यादा ऊपर की साइड में ये मूव कर सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे इससे स्टॉक के बारे में। स्टॉक रहेगा हमारा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, यानी कि गोदरेज सीपी का, ठीक है। अब इसका जो लेवल रहने वाला है, इसका जो लेवल रहेगा वो रहेगा, मतलब बाइंग और सेलिंग के लेवल ही डायरेक्ट आपको बताया था या फिर मैं आपको पहले बताता हूँ। नॉर्मली जो ये कैंडल बनी है फिलहाल के टाइम में, ये काफ़ी टाइम से ये नेगेटिविटी की तरफ जा रहा था, ठीक है, काफ़ी टाइम से ही ये नेगेटिविटी की तरफ जा रहा था, लेकिन कल के दिन जो और ज़्यादा गैप डाउन होगी इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन अपने 1 वीक के अंदर ही अंदर जा रहा है। आज पूरा का पूरा मार्केट पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव था, लेकिन क्या था कि इसके अंदर जो है सेलर्स अभी भी बाकी हैं, तो इस वजह से इस टाइप की एक कैंडल इसने बनाई है। तो यानी कि इसकी जो ये वाली जो एक शेडो मान सकते हैं हम, ये सेलर्स के ऊपर ही होता है, ये पूरी की पूरी जो सेलिंग थी वो आई है, यानी कि ऑल ओवर अगर देखा जाए इसका हाई 835 है तो 813 के आसपास, यानी ऑल ओवर 20 पॉइंट की एक डाउन ट्रेंड की एक रैली दिखाई है इसने 1 वीक के अंदर अंदर। तो अब इसके जो लेवल्स हैं वो लेवल्स स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो लेवल्स हैं वो रहेंगे आपके 820 का लेवल। 820 के ऊपर जो बाय करना है आपको, पहला टारगेट रहेगा 125 का, फिर रहेगा आपको 830 का, फिर 835, फिर 840 का आपको टारगेट ऊपर की साइड में रखना है। अब नीचे की साइड में जो सेलिंग लेवल रहने वाला है आपका वो रहेगा आपका 810 का लेवल, ठीक है। 810 का लेवल ऊपर की साइड में 810 में नीचे की साइड में पहला टारगेट रहेगा 805 का, फिर रहेगा 800 का, फिर उसके 795 का, और फिर रहेगा 790 का। इस तरीके से आपको 5-5 पॉइंट के टारगेट नीचे की साइड में रखने हैं। ट्रेड आपको बता ही चुका हूँ, टारगेट आप हमेशा छोटे रखिए, एसएल को हमेशा ट्रेल करते रहिए। इंट्राडे में बात करते हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। मतलब मॉर्निंग में क्या रहा कि मॉर्निंग में मार्केट के अनुसार ये पॉजिटिव रहा, फिर उसके बाद फिर ये नेगेटिव रहा, फिर थोड़ा सा मोमेंटम अपसाइड में रहा, फिर नीचे और फिर अपसाइड और फिर डाउन साइड। मतलब एक तरीके से इसने पूरा का पूरा दिन जो है वो एक कंसोलिडेशन पे ही गुजार दिया। यानी कि ये मॉर्निंग में तो अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड और डाउन साइड में आया था, लेकिन मॉर्निंग के बाद में लगभग 813 और 820 यानी कि लगभग 5 से 7 पॉइंट के अंदर अंदर ही पूरा दिन इसने लगभग 11:30 के बाद में पूरा का पूरा दिन 5 से 7 पॉइंट के अंदर अंदर गुजार दिया, ठीक है। अब पहले तो हम लेवल्स के बारे में बात करते हैं इंट्राडे में। इंट्राडे में जो बाइंग लेवल होंगे आपके, बाइंग लेवल हो गए 815 का।
815 के ऊपर आपको बाय करना है, ठीक है। पहला टारगेट रहेगा 817 का, फिर रहेगा 819 का, फिर रहेगा आपका 821 का, फिर रहेगा 823 का, यानी 2-2 पॉइंट के ही टारगेट आपको ऊपर की साइड में रखने हैं। सेम एज इट इज सेम नीचे की साइड में जो सेलिंग लेवल रहेगा वो रहेगा 812 का, पहला टारगेट रहेगा 810 का, फिर रहेगा 808 का, फिर रहेगा 800 मतलब कह सकते हैं 6 का, फिर 804 का, यानी ऐसे ऐसे टारगेट आपको 2-2 पॉइंट के नीचे की साइड में रखने हैं। इस तरीके से अगर आप ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो ट्रेंड है वो ट्रेंड क्या रहने वाला है। ट्रेंड इसका थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ ये जा सकता है, यानी कि अगर इसका जो लेवल है, यानी ये वाला जो लो है, ये वाला लो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लो ब्रेक होने पर डेफिनेटली और ज़्यादा ये नीचे की साइड में जा सकता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ के लिए यानी ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप में व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।